कोई मैग्नेट्स मीडिया जैसे शानदार एडिटिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो कोई नीतीश राजपूत के एडिटिंग स्टाइल को अपने वीडियो में अपनाना चाहते हैं, कोई शिवांशु अग्रवाल के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का दीवाना है, या फिर किसी को तो टेक जेल ब्रेक जैसा तेज तर्रार एडिटिंग करना चाहता है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। हर क्रिएटर का अपना अलग अंदाज, अपनी अलग छाप, जिनकी तरह कोई ना कोई एडिटिंग करना चाहता है और ये सब अपने वीडियो पीसी पर एडिट करते हैं। लेकिन हम इनकी वीडियो को मोबाइल में रिक्रिएट करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये सब की तरह एडिट कर पाओगे, वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो हम मैग्नेट्स मीडिया के उस ढांसू वीडियो का प्रीव्यू देख लेते हैं जिसे हम मोबाइल पर रिक्रिएट करने वाले हैं। Deception, slavery, and unimaginable cruelty. There are many companies with dark origin stories, but the story of Volkswagen may be the most horrifying. Today. ओके, तो मैं लाइट मोशन को ओपन कर लिया हूँ और मैग्नेट्स मीडिया के ये वाले वीडियो क्लिप को ऐड करके रखा हूँ। पहले हम इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है वो देख लेते हैं। तो इस वीडियो में पीछे एक काला बैकग्राउंड है, एक क्लाउड पीएनजी है और एक मैन पीएनजी है और एक लोगो जो ऐसा लगता है जैसे क्लाउड के अंदर से आ रहा है और उसके ऊपर डिसेप्शन लिखा हुआ है एंड ये सब थोड़ा थोड़ा जूम इन होके आ रहा है। ओके, तो इस वीडियो को रिक्रिएट करने के लिए जो भी मटेरियल का यूज होगा वो सब हम ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ एंड आपको ये सारा मटेरियल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो चलो इसे क्रिएट करते हैं। अब प्लस पे क्लिक करके ये वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल की मदद से फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड बैक आकर अगेन प्लस पे क्लिक करके ये मैन पीएनजी को ऐड कर लेते हैं और इसको भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल की मदद से लाइक कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। नाउ बैक आकर लोगो वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे एंड इसको मैन के सर के ऊपर कुछ इस तरह से रख लेते हैं जैसे मैग्नेट्स मीडिया के वीडियो में है। ओके, अब क्लाउड पीएनजी को ऐड करके इसको भी बड़ा कर लेंगे एंड इसको यहां रख लेते हैं। देन क्लाउड पीएनजी का एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे एंड एक लेयर को ऊपर ही रहने देंगे और एक को मैन पीएनजी लेयर के नीचे कर लेते हैं। अब ओरिजिनल वाले वीडियो क्लिप को सारे लेयर के ऊपर करके इसको हाइड कर लेते हैं एंड प्लस पे क्लिक करके मीडिया में आकर ये इंक स्प्लैश वाले वीडियो क्लिप को ऐड कर लेंगे एंड इसको यहाँ से लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रिम करके डिलीट कर देंगे और इसको उठाकर स्टार्टिंग में कर लेते हैं। यहाँ हम जो भी लेयर को ऐड करेंगे उसको हम ओरिजिनल वाले वीडियो क्लिप के नीचे करते जाएंगे। ओके, अब इंक स्प्लैश वाले लेयर पे क्लिक करके एंड इफेक्ट में जाकर यहाँ क्रोमा की वाले इफेक्ट को ऐड करके इसके व्हाइट कलर को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए यहाँ ये ग्रीन कलर की जगह व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका व्हाइट कलर रिमूव हो जाएगा एंड देन बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे और इसको क्लाउड के ऊपर कुछ इस तरह से रख लेते हैं। ओके, बैक आकर एक बार देख लेते हैं। इसको ना यहाँ से ट्रिम करके लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर लेते हैं एंड उठाकर स्टार्टिंग में कर लेंगे। अब क्लाउड और इंक स्प्लैश वाले लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर ये तीसरे वाले आइकॉन पे क्लिक कर देंगे तो ये मैग्नेट्स मीडिया की तरह ही लगेगा। मैं आपको अनहाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप दोनों को देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत उसी की तरह लग रहा है। ओके, अब मैन वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाकर अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसके सैचुरेशन को कम कर देंगे। देन बैक आकर लोगो वाले लेयर पे क्लिक करके एंड इफेक्ट में जाकर वही इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। यहाँ इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे, लाइक कुछ इतना। नाउ बैक आकर मैग्नेट्स मीडिया के वीडियो में लोगो के ऊपर डिसेप्शन लिखा हुआ है तो मैं प्लस पे क्लिक करके एंड टेक्स्ट पे क्लिक करके डिसेप्शन टाइप कर लेता हूँ एंड फॉन्ट में जाकर ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एंटोन रेगुलर वाले फॉन्ट मिलेगा। जिस तरह का मैग्नेट्स मीडिया अपने वीडियो में फॉन्ट का यूज किया है उसी से मिलता जुलता है। तो ये वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके कलर को रेड कर देंगे। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल की मदद से बड़ा करके एडजस्ट कर लेंगे। देखो ये उसी टाइप का फॉन्ट है ना, कोई डिफरेंट लग रहा है, सेम फॉन्ट है। ओके, अब इसको नीचे करके ओरिजिनल वाले वीडियो को हाइड कर लेंगे एंड ये टेक्स्ट इसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। देन बैक आकर इफेक्ट में जाकर यहाँ डीप ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसके ग्लो रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो इसमें ग्लो ऐड हो जाएगा। ओके, अब ओरिजिनल वाले वीडियो में लोगो को नीचे से देखेंगे तो वो भी इंक स्प्लैश की तरह है। तो इसको बनाने के लिए एक इंक स्प्लैश वाले वीडियो को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको यहाँ से ट्रिम एंड डिलीट कर लेते हैं एंड इसको उठाकर स्टार्टिंग में कर लेंगे और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं क्योंकि इसमें एक और क्लिप की जरूरत पड़ेगी। ओके, एक लेयर को नीचे करके लोगो लेयर के ऊपर रख देते हैं एंड देन इस पे क्लिक करके इफेक्ट में जाकर क्रोमा की इफेक्ट को ऐड करके इसमें ग्रीन कलर की जगह व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका व्हाइट कलर रिमूव हो जाएगा। ओके, अब बैक आकर ऊपर वाले लेयर को डिलीट कर देते हैं और जिसका व्हाइट कलर रिमूव किए है उसका डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं एंड एक लेयर को ऊपर करके कुछ देर के लिए हाइड कर लेते हैं। ओके, अब नीचे वाले लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको लाइक कुछ इस तरह से बड़ा करके लोगो के ऊपर अच्छे से एडजस्ट करेंगे। कितना सही है। अब लोगो वाले लेयर एंड इंक वाले लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर ये बीच वाले आइकॉन पे क्लिक कर देंगे तो अब आप इसे देख सकते हैं, ये मैग्नेट्स मीडिया की तरह ही लग रहा है। लेकिन अभी इसमें एक चीज मिसिंग है तो उसके लिए ऊपर वाले इंक लेयर को अनहाइड करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड इसको भी उसी तरह से बड़ा करके एडजस्ट कर लेंगे। देन बैक आकर इसको लोगो के नीचे कर लेंगे। जैसे ओरिजिनल वाले वीडियो में देखोगे तो लोगो के नीचे ब्लैक ब्लैक करके दिख रहा है। सॉरी, इसको लोगो के नीचे नहीं क्लाउड के नीचे कर देता हूँ। ओके, ओरिजिनल वाले वीडियो को अनहाइड करके ये फर्स्ट वाला एनिमेशन कहाँ तक है उसे देखकर वहां एक मार्क लगा लेता हूँ।
जैसे यहाँ से दूसरा एनिमेशन शुरू हो रहा है तो यहाँ मैं एक मार्क को ऐड कर लेता हूँ। अब मैग्नेट्स मीडिया के वीडियो में चारों ओर से ब्लैक विग्नेट है, जिससे वीडियो और भी अट्रैक्टिव लगता है। तो इसको बनाने के लिए एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करेंगे एंड कलर एंड फिल में आकर कलर को ब्लैक कर देंगे। देन बैक आकर ऊपर ये 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। ओके, अब बैक आकर अगेन एक सर्कल शेप को ऐड करेंगे एंड एडिट पॉइंट में आकर इसके साइज को कुछ इस टाइप का बनाएंगे। देन बैक आकर एंड इफेक्ट में आकर यहाँ गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसके ब्लर स्ट्रेंथ को कुछ इतना बढ़ा लेंगे। ओके, अब बैक आकर ये दोनों शेप लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर ये तीसरे वाले आइकॉन पे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप का विग्नेट बन जाएगा एंड इसको भी इसके नीचे कर लेते हैं। अब ओरिजिनल वाले वीडियो को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से जूम इन होके आ रहा है। तो इसको एनिमेट करने से पहले ये विग्नेट वाले लेयर को यहाँ से 2 पार्ट में ट्रिम कर लेते हैं। ये आगे वाले लेयर को रहने देते हैं, डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि इसका काम हमें आगे भी पड़ेगी। ओके, अब जूम इन वाले एनिमेशन देने के लिए स्टार्टिंग में आकर प्लस पे क्लिक करके एंड ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में आकर एक नल लेयर को ऐड कर लेंगे। ओके, अब विग्नेट वाले लेयर और बैकग्राउंड वाले लेयर को छोड़कर बाकी के सब लेयर को नल 1 के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करके एंड इफेक्ट में जाकर देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके नीचे ये टेक्स्ट वाले इफेक्ट में आकर यहाँ से ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले को सिलेक्ट करके ये फेड अप बाय लेटर वाले प्रीसेट को ऐड कर लेंगे। तो अब ये टेक्स्ट कुछ इस टाइप से आएगा, लेकिन ये डिसेप्शन थोड़ा ऊपर हो गया तो नीचे करने के लिए बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको नीचे कर लेंगे जहां पहले था। देन बैक आकर एंड एडिट टेक्स्ट में आकर इसके कलर को थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। ओके, अब बैक आकर जैसा कि हमने बताया था वो सब लेयर को नल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो लेयर को नल के साथ कनेक्ट करना है उस पे क्लिक करके ऊपर ये वाले आइकॉन पे क्लिक करके नल 1 पे क्लिक कर दें तो ये नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से बैक आकर दूसरे वाले लेयर पे क्लिक करके एंड अगेन ये आइकॉन पे क्लिक करके नल पे क्लिक कर देंगे। ओके, इसी तरह से विग्नेट और बैकग्राउंड वाले लेयर को छोड़कर बाकी के लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सारे लेयर को कनेक्ट कर लेने के बाद अब नल लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड स्केल पे क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देंगे एंड आगे इस वाले पॉइंट पे आकर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ओके, अब बैक आकर देखेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा और ओरिजिनल वाले भी इसी तरह का है, लेकिन ओरिजिनल वाले में स्टार्टिंग में फिल्म बॉर्न ओवरली का यूज किया है। तो मेरे पास फिल्म बॉर्न ओवरली है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। और हाँ, ये सारा मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, ये ओवरली को इसके नीचे कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरा ओवरली है। नाउ इस पे क्लिक करके एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर ये लाइटन में से ये स्क्रीन वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बैक आकर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ एक और ओवरली को ऐड कर लेते हैं। उसके लिए प्लस पे क्लिक करके मीडिया में से ये वाला ओवरली को ऐड कर लेते हैं एंड इसको भी नीचे करके यहाँ से ट्रिम एंड डिलीट कर लेते हैं। देन अगेन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर लाइटन में से ये स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, समथिंग यहाँ से पहला एनिमेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक बार देख लेता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। यहाँ आप स्टार्टिंग में ध्यान से देखोगे तो ये नीचे वाला ओवरली थोड़ा लेट से आ रहा है, तो इसको मैं जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से ट्रिम करके डिलीट कर लेता हूँ एंड इसको उठाकर स्टार्टिंग में ले आते हैं। देन यहाँ से ये नल लेयर को भी ट्रिम कर लेते हैं। ओके, पहला एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एनिमेशन किस तरह का है वो देख लेते हैं। तो ये एनिमेशन में लेफ्ट एंड राइट साइड कुछ लोगों का भीड़ है और बीच रास्ते पर एक बंदा खड़ा है एंड उसके आगे लोगो है और उसके ऊपर स्लेवरी लिखा हुआ है और ये भी जूम इन होके आ रहा है। तो चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके मेरे पास कुछ इसी टाइप का इमेज है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ एंड अगेन प्लस पे क्लिक करके लोगो को भी ऐड कर लेता हूँ एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको कुछ इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड बैक आकर इफेक्ट में जाकर यहाँ वाइप इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। देन इसके एंगल को 99 डिग्री कर लेते हैं। फिर इसके एंड को डिक्रीज करेंगे कुछ इतना एंड नीचे आपको फेथर का ऑप्शन मिलेगा। इसके फेथर को कुछ इतना बढ़ा लेते हैं, एंड को थोड़ा सा और डिक्रीज कर लेते हैं एंड देन इसके स्टार्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इतना। देन बैक आकर अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर थोड़ा और बड़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं लाइक कुछ इस तरह से। ओके, बैक आकर मैन वीडियो क्लिप को ऊपर कर लेते हैं एंड ये वाला एनिमेशन जहां तक है वहां एक मार्क लगा लेते हैं। मार्क ऐड कर लेने के बाद लोगों के ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे लाइक कुछ इतना 75% तक एंड बैक आकर इमेज लेयर पे क्लिक करके अगेन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर नीचे कलर वाले पे क्लिक करके ये लुमिनेंस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ कुछ इतना। ओके, अब बैक आकर टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं जिस तरह से पहले वाले का किया था। तो मैं जल्दी से करके एडजस्ट भी कर लेता हूँ। ओके, टेक्स्ट को ऐड कर लेने के बाद इफेक्ट में जाकर इसमें भी डीप ग्लो इफेक्ट को ऐड करके ग्लो रेडियस को एडजस्ट कर लेते हैं। देन बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको सेंटर में करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब बैक आ जाएंगे एंड ये वाला पॉइंट पे आकर ये स्लेवरी वाले लेयर को ट्रिम कर लेंगे। देन इफेक्ट में जाकर ये टेक्स्ट वाले में से वही सेम इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। अब ये टेक्स्ट ऊपर हो गया है तो इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर नीचे कर लेते हैं
अब ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा। नाउ यहाँ एक नल लेयर को ऐड करेंगे एंड इस वाले पॉइंट पे आकर ये तीनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर लेंगे एंड ये सारे लेयर को नल 2 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, कनेक्ट करने के बाद इस वाले पॉइंट पे आकर नल लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड स्केल पे एक की फ्रेम लगा देंगे और पोजीशन पे भी एक की फ्रेम लगा देते हैं। देन आगे इस वाले पॉइंट पे आकर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड पोजीशन पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, अब ये कुछ इस तरह से जूम इन होके आएगा और इसमें भी विग्नेट को यहाँ तक कर लेते हैं एंड यहाँ से इसको ट्रिम करके इसके नीचे कर लेता हूँ एंड अनहाइड कर लेते हैं। ओके, अब मैन वीडियो क्लिप को देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे फिल्म बॉर्न ओवरली का यूज किया है, तो हम फिल्म बॉर्न ओवरली को ऐड कर लेता हूँ एंड ऐड कर लेने के बाद इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं एंड देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसमें भी ये लाइटन में से ये स्क्रीन वाले को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको भी नीचे कर लेते हैं। ओके, अब ये एनिमेशन भी कंप्लीट हो गया है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, परफेक्ट बना है। अब आगे का एनिमेशन को देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं आगे का एनिमेशन कुछ इस टाइप का है। तो चलो इसे भी बनाते हैं। नाउ प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाकर ये वाले इमेज को ऐड कर लेते हैं। कुछ इस टाइप की मेरी इमेज है एंड अगेन प्लस पे क्लिक करके ये हैंड पीएनजी को ऐड कर लेते हैं एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, बैक आकर इमेज लेयर पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे एंड नीचे ये कलर में से ये लुमिनेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे होगा ये कि बैकग्राउंड का कलर मैच हो जाएगा। नाउ बैक आकर मैन वीडियो क्लिप को ऊपर करके हाइड कर लेते हैं एंड ये हैंड पीएनजी को भी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर कलर में से ये लुमिनेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, बैक आकर यहाँ लोगों को ऐड कर लेते हैं एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको यहाँ रख लेते हैं लाइक कुछ इस तरह से एंड बैक आकर ये लोगो वाले लेयर को सारे लेयर के नीचे कर लेंगे। सॉरी, ये लोगो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है, तो इसके लिए इमेज लेयर पे क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल कर देते हैं। ओके, अब एक इंक स्प्लैश वीडियो को ऐड कर लेते हैं एंड इसको यहाँ से ट्रिम करके यहाँ ले आते हैं एंड देन इफेक्ट में जाकर क्रोमा की इफेक्ट को ऐड करके इसके व्हाइट कलर को रिमूव कर लेते हैं। देन बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर जहां लोगो को रखे थे इसको भी उसके ऊपर रख देते हैं। ओके, अब बैक आकर अगेन इफेक्ट में जाकर यहाँ डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको नीचे करके बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर रख लेंगे एंड देन बैकग्राउंड वाले लेयर एंड इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर ये तीसरे वाले आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, लेकिन लोगों को थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक कुछ इस तरह से। एंड बैक आकर इफेक्ट में जाकर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट को ऐड करके सैचुरेशन को पूरा कम कर लेते हैं, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब मैन वीडियो क्लिप को अनहाइड करके इसमें जो क्रूएल्टी लिखा हुआ है उसको टाइप करके ऐड कर लेता हूं एंड सही से एडजस्ट भी कर लेंगे। ओके, ऐड कर लेने के बाद इसको हैंड पीएनजी के नीचे कर लेता हूं एंड इसमें शैडो भी देंगे, तो उसके लिए क्रूएल्टी वाले लेयर पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे। देन ये तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शैडो को ऑन कर लेंगे। अब ओरिजिनल वाले वीडियो को अनहाइड करके ये एनिमेशन जहां तक है वहां पर एक मार्क को ऐड कर लेते हैं। पॉइंट ऐड कर लेने के बाद ये रेड इंक कहां से है वह देख लेते हैं। जैसे यहां से है तो मैन वीडियो को हाइड कर लेते हैं एंड यहाँ इंक स्प्लैश वीडियो क्लिप को ऐड कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ट्रिम करके उसी जगह पर रख लेता हूँ। ओके, अब इफेक्ट में जाकर क्रोमा की इफेक्ट को ऐड करके इसके व्हाइट कलर को रिमूव कर लेता हूँ एंड देन बैक आकर इसको नीचे कर लेते हैं। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक कुछ इस तरह से एंड देन बैक आकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आएंगे एंड यहाँ आपको जो भी ब्लेंडिंग मोड अच्छा लगेगा आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करके देख लेता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। ओके, ये कॉन्ट्रास्ट में से ये वाला सही लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बैक आकर इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ ये डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ एंड इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और बड़ा करके एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये सही लग रहा है एंड यहाँ से ये सारे लेयर को सिलेक्ट करके ट्रिम कर लेते हैं एंड देन टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाकर टेक्स्ट वाले इफेक्ट में से वही सेम इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं जो हमने पहले वाले टेक्स्ट लेयर में किए थे एंड बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर टेक्स्ट को नीचे कर लेते हैं। ओके, अब एक नल लेयर को ऐड करके ये सारे लेयर को एक एक करके नल 3 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। नाउ कनेक्ट कर लेने के बाद नल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्टार्टिंग में स्केल पे की फ्रेम लगा देंगे एंड आगे इस पॉइंट पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ इतना
ओके, अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये विंगनेट को भी यहाँ तक करके अनहाइड कर लेते हैं एंड यहाँ इसमें भी फिल्म बोर्ड ओवरली को ऐड करेंगे। तो मैं पहले का ऐड किया हुआ ओवरली को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे एंड यहाँ एक और ओवरली को ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को भी स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ। नाउ ये एनिमेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब ये विग्नेट वाले लेयर को यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ एंड मैन वीडियो को भी ऊपर कर लेता हूँ। ओके, अब आगे का एनिमेशन को देख लेते हैं। तो आगे के एनिमेशन में पीछे व्हाइट कलर का पेपर बैकग्राउंड है और आगे कुछ इस तरह का मैन कैरेक्टर है जो कि बीच वाला यूड में है और दोनों साइड वाला मास्क पहना हुआ है एंड उसके पीछे ब्रांड्स का नेम कुछ इस टाइप नीचे से आ रहा है और ये ऊपर की ओर जाता है तो दूसरा आता है। तो चलो इसे भी बनाते हैं। अब प्लस पे क्लिक करके पेपर बैकग्राउंड एंड मैन कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ एंड देन ये दोनों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर फुल स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक कुछ इस तरह से जैसे ओरिजिनल वाले में है उसी तरह से रख लेता हूँ। ओके, अब इसमें ब्रांड्स का नाम या लोगो जो भी है उसको ऐड करेंगे। तो देख लेते हैं पहले कौन सा ब्रांड का नेम है। तो पहले ये नेस्ले का नेम है तो यहाँ आकर इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसके आगे कौन सा ब्रांड का नेम है वहां से उस ब्रांड को ऐड कर लेंगे। नाउ इसी तरह से आगे जो भी ब्रांड्स का नेम या लोगो है उसको मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूं। ओके, तो मैं सारे ब्रांड्स के नेम या लोगो को ऐड कर लिया हूं। अब यहां आकर जहां जहां से ब्रांड के नेम को ऐड किया हूं वहां से देखेंगे कि वह ब्रांड का नेम कहां तक है, वहां मार्क को ऐड कर लेंगे ताकि उसमें हमें एनिमेशन देने में आसानी हो। मार्क ऐड कर लेने के बाद फर्स्ट वाले मार्क पे आकर यहां से ये पहले वाले लेयर को ट्रिम एंड डिलीट कर लेंगे एंड इसके ऊपर वाले लेयर को इस मार्क से 3-4 फ्रेम आगे जाकर ट्रिम एंड डिलीट कर लेते हैं। अब इसको मार्क से आगे क्यों ट्रिम कर रहा हूं ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, लेकिन आप आगे भी वीडियो में बने रहेंगे तो ओके। नेक्स्ट वाले मार्क पे आकर इसको भी यहां से 3-4 फ्रेम आगे से ट्रिम एंड डिलीट कर लेता हूं। इसी तरह से मैं जल्दी से आगे वाले सारे लेयर को मार्क से 3-4 फ्रेम आगे से ट्रिम एंड डिलीट कर लेता हूं। ये लास्ट के लोगो वाले लेयर को अभी रहने देते हैं एंड यहाँ से दूसरा एनिमेशन है, यहाँ हम एक मार्क को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से कुछ इस टाइप का एनिमेशन है इसलिए हम ये मार्क को ऐड किया हूँ। अब ये लास्ट वाले मार्क पे आकर ये बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर वाले दोनों लेयर को यहाँ तक कर लेते हैं एंड ये कैरेक्टर वाले लेयर को उठाकर ये सारे लेयर के ऊपर कर लेते हैं। अब आप ओरिजिनल वाले वीडियो में देखोगे तो इसका बैकग्राउंड उतना लाइट नहीं कर रहा, थोड़ा डार्क है, तो इसको हाइड करके अपने वाले बैकग्राउंड में इफेक्ट का यूज करके थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का बनाएंगे। तो इसके लिए इफेक्ट में जाकर यहाँ सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसके सैचुरेशन को कुछ इतना कम कर लेते हैं। देन बैक आकर इसके ओपेसिटी को भी कुछ इतना कम कर लेते हैं एंड ये विग्नेट वाले लेयर को ऊपर कर लेते हैं। अब ये सारे ब्रांड के नेम या लोगो को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर अच्छे से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से इसके आगे वाले सारे लेयर को जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूं। ओके, एडजस्ट करने के बाद ओरिजिनल वाले वीडियो में देखेंगे तो लोगो का सैचुरेशन थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए लोगो वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाकर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, अब ये सारे ब्रांड्स के नेम में एनिमेशन देंगे तो इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड स्टार्टिंग में एक पोजीशन की फ्रेम लगा देंगे एंड 3-4 फ्रेम आगे जाकर एक और की फ्रेम लगाकर फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आ जाएंगे एंड यहाँ इसको कुछ इस तरह से नीचे कर लेंगे। ओके, अब दूसरे वाले के स्टार्टिंग पे आकर अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड इसमें भी स्टार्टिंग में पोजीशन की फ्रेम लगा देंगे। नाउ बैक आकर इसी पोजीशन पे रहकर अगेन इससे पहले वाले लेयर में आकर पोजीशन की फ्रेम लगा देंगे एंड आगे इस पॉइंट पे आकर इसको ऊपर की ओर हाइड कर लेंगे लाइक कुछ इस तरह से। ओके, अब बैक आकर अगेन इसके आगे वाले लेयर पे क्लिक करके इसमें यहाँ की फ्रेम लगाकर देन फर्स्ट वाले की पे आकर इसको नीचे कर लेंगे। अब यहाँ आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि हम मार्क से 3-4 फ्रेम आगे करके ट्रिम क्यों किए थे। ठीक है, अब इसके आगे वाले लेयर के स्टार्टिंग में आकर अगेन इसी पे क्लिक करके यहाँ की फ्रेम लगा देंगे एंड आगे मार्क पे आकर इसको ऊपर की ओर हाइड कर देंगे। नाउ इसी तरह से आगे के सारे लेयर पे भी फटाफट से कर लेता हूँ। और हाँ, यहाँ पहले जो 2 की फ्रेम लगाता हूँ उसके पहले वाले की पे नीचे की ओर हाइड करेंगे और लास्ट में जो 2 की फ्रेम लगाता हूँ उसके दूसरे वाले की पे ऊपर की ओर हाइड करेंगे। तो मैं जल्दी से करके दिखता हूँ ये एनिमेशन किस तरह का बनेगा। ओके, अब ये कुछ ऐसे नीचे से ऊपर आएगा एंड ये फिर ऊपर की ओर हाइड हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा
एंड देन फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ मोशन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अब ये कुछ इस तरह से ब्लर होके आएगा और ब्लर होके ऊपर और हाइड होगा। इसके ट्यून को ना थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड आगे के सारे लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से आगे सारे लेयर पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। आप ओरिजिनल वाले में भी देख सकते हैं, इसमें भी इसी तरह से है। एंड आगे यहाँ इस मार्क पे से कुछ इस तरह का एनिमेशन है। तो मैं यहाँ से ये लोगो वाले लेयर को ट्रिम कर लेता हूँ एंड इसको नीचे कर लेता हूँ। नाउ ओरिजिनल वाले वीडियो में डस्ट ओवरली का भी यूज किया है, तो मेरे पास एक डस्ट ओवरली है, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको करेक्टर के नीचे कर लेता हूँ एंड इस पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर ये लाइटन में से स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको ना उठाकर ये सारे लेयर के नीचे करके बैकग्राउंड लेयर के ऊपर रख लेता हूँ और इसको लास्ट वाले मार्क पे से ट्रिम एंड डिलीट ही कर लेता हूँ। एंड ये विग्नेट वाले लेयर को भी यहाँ तक कर लेंगे। उसके लिए विग्नेट वाले लेयर को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ तक हो जाएगा। ओके, अब इस एनिमेशन के स्टार्टिंग में आकर एक नल लेयर को ऐड करेंगे एंड इसको भी यहाँ तक कर लेता हूँ एंड देन ये दोनों लेयर को इसके नीचे कर लेता हूँ। अब ये नीचे के सारे लेयर को इस नल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। नाउ कनेक्ट करने के बाद ओरिजिनल वाले वीडियो में देखेंगे तो इसमें ये जूम आउट हो रहा है। तो इसके लिए नल लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड यहाँ एक स्केल की फ्रेम लगा देंगे। देन आगे इस वाले मार्क पे आकर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, लाइक कुछ इतना। अब यहाँ आप देखोगे तो बैकग्राउंड थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इसको सही करने के लिए बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। देन स्केल की मदद से बड़ा कर लेते हैं, कुछ इतना। अब बैक आकर कैरेक्टर के पीछे जो लोगो है वो भी छोटा है, तो उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड इस वाले लोगो को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और ये लोगो वाले लेयर को यहाँ तक करके इस वाले मार्क पे से ट्रिम कर लेता हूँ एंड इसको नीचे कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक और लोगो को ऐड करेंगे एंड इसको छोटा करके ये साइड वाले मैन के फेस के ऊपर रख लेते हैं एंड देन इसका डुप्लीकेट लेयर करके दूसरे वाले फेस के ऊपर रख लेते हैं एंड इसी तरह से दो और डुप्लीकेट करके इस साइड वाले मैन के फेस के ऊपर रख लेता हूं। ओके, तो मैं इस साइड वाले पे भी रख लिया हूं। अब ओरिजिनल वाले में देखेंगे तो सारे लोगों का सैचुरेशन पूरा कम है, तो इसको हाइड करके नीचे वाले लोगो लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाएंगे एंड इसमें सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट पे क्लिक करके सैचुरेशन को पूरा कम कर लेता हूं एंड यहाँ से इस इफेक्ट का कॉपी कर लेता हूं। देन बैक आकर इस इफेक्ट को ऊपर वाले सारे लोगो लेयर में पेस्ट कर लेता हूं एंड अगेन ओरिजिनल वाले वीडियो को अनहाइड करके देखेंगे तो यहाँ भी ये फिल्म बॉर्न ओवरली का यूज किया है और इसके बाद कुछ इस टाइप का एनिमेशन है और उसके ऊपर मोस्ट हॉरिफाइंग लिखा हुआ है। तो मैं पहले मोस्ट हॉरिफाइंग टाइप करके ऐड कर लेता हूँ एंड उसको अच्छे से एडजस्ट भी कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद इसको उठाकर यहाँ कर लेता हूँ। अब पीछे आकर यहाँ ओरिजिनल वाले में रेड आई ब्लिंक करके आ रहा है, तो मैं इसी टाइप का आई पिक्सल लैब से बना कर रखा और ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ इसको ऐड कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल एंड पोजिशन की मदद से लाइक कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। ओके, बैक आकर ओरिजिनल वाले वीडियो को अनहाइड करके किस तरह से ब्लिंक करके आ रहा है वो देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। नाउ नीचे आकर इस पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देंगे एंड ओपेसिटी को पूरा कम कर देंगे। देन थोड़ा और आगे जाकर ओपेसिटी को वापस से फुल कर देंगे एंड अगेन थोड़ा सा आगे जाकर वापस से ओपेसिटी को पूरा कम कर देंगे। फिर से थोड़ा सा और आगे आकर यहाँ ओपेसिटी को फुल कर लेते हैं। ओके, अब बैक आकर ओरिजिनल वाले वीडियो को हाइड करके देख लेते हैं किस तरह का बना है। इसको ना थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ। नाउ बैक आकर इस वाले पॉइंट पे आकर ये मोस्ट हॉरिफाइंग वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ टेक्स्ट वाले इफेक्ट में जाकर वही सेम इफेक्ट को ऐड कर लेंगे जो हमने पहले वाले टेक्स्ट लेयर में ऐड किए थे। नाउ इफेक्ट ऐड करने के बाद बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको यहाँ नीचे कर लेते हैं। नाउ बैक आकर इस वाले पॉइंट पे आकर एंड प्लस पे क्लिक करके यहाँ एक रेडिंग फ्लैश वीडियो को ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद इसको ना यहाँ से ट्रिम करके स्टार्टिंग वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूँ एंड इसको उठाकर यहाँ कर लेता हूँ। देन इफेक्ट में जाकर क्रोमा की इफेक्ट को ऐड करके इसके व्हाइट कलर को रिमूव कर लेता हूं। अब बैक आकर इसको थोड़ा बड़ा करके अच्छे से एडजस्ट भी कर लेता हूं। ओके, अब बैक आकर इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूं और यहाँ इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे।
नाउ बैक आकर ओरिजिनल वाले वीडियो को हाइड कर लेते हैं एंड ये दोनों लेयर को नीचे कर लेते हैं। देन अगेन इंक वाले लेयर पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर ये कॉन्ट्रास्ट में से ओवरली को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब बैक आकर इस वाले पॉइंट पे आकर यहाँ अब ब्लैक इंक स्प्लैश को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से इसको ट्रिम कर लेता हूँ एंड इसको उठाकर यहाँ रख लेता हूँ। देन इफेक्ट में जाकर क्रोमा की इफेक्ट को ऐड करके इसके व्हाइट कलर को रिमूव कर लेता हूँ। कलर रिमूव करने के बाद बैक आकर इसको उठाकर सारे लेयर के नीचे एंड बैकग्राउंड लेयर के ऊपर रख लेते हैं एंड अगेन इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको उठाकर ऊपर इस कोने में रख लेते हैं। देन इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाकर इस डुप्लीकेट वाले लेयर को उठाकर इधर वाले कोने में रख लेता हूँ। ओके, अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आप ओरिजिनल वाले में भी देख सकते हैं, इसमें भी इसी तरह से है। ये आई वाले लेयर को यहां तक कर लेता हूं। अब इससे पहले वाले एनिमेशन के बाद जो भी लेयर को ऐड किया हूं वो सारे लेयर को नल 4 के साथ कनेक्ट कर लेता हूं। तो मैं जल्दी से कर लेता हूं। ओके, कनेक्ट कर लेने के बाद आगे इस वाले पॉइंट पे आकर नल लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे। देन स्केल पे क्लिक करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, लाइक कुछ इतना। ओके, अब यहाँ एक काम रहेगा है फिल्म बॉन्ड ओवरली को ऐड करना। तो मैं यहाँ एक फिल्म बॉन्ड ओवरली को ऐड कर लेता हूँ एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ। नाउ बैक आकर इसको ना उठाकर थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। यहाँ अब सही लग रहा है। अब इस वाले मार्क पे से सारे एक्स्ट्रा लेयर को ट्रिम करके डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इसका फाइनल रिजल्ट देख ले, फिर इसके आगे का एनिमेशन किस तरह का है वो भी देखेंगे। Deception, slavery, and unimaginable cruelty. There are many companies with dark origin stories, but the story of Volkswagen may be the most horrifying. Today, ओके, तो इससे आगे का एनिमेशन कुछ इस तरह का है जो कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पे भी एक वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट में पार्ट 2 टाइप कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और क्रिएटर्स की वीडियो की इसी तरह की ब्रेकडाउन वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और हाँ, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय, टेक केयर।